हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर. यहाँ पे इनकरेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है ये हमें बताना है. टीएच मॉर्गन विद लिंकेज, F1 इंटू रिसेसिव पेरेंट इज डायहाइब्रिड क्रॉस, जी मेंडल विद यानी ग्रेगर मेंडल विद लॉस ऑफ इनहेरिटेंस और 3:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ये हमें बताना है. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा ये यूज करेंगे हम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का. मेन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. लॉज ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिए थे? 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस थे इसमें मेनली, जो कि ग्रेगर मेंडल ने दिए थे. ग्रेगर मेंडल ने कितने दिए थे? तो सबसे पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसके बाद आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड देन लास्ट आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो ये जो 3 लॉज थे ये दिए थे ग्रेगर मेंडल ने, एंड इन्हीं के बेसिस पे ये मेन सारे क्वेश्चंस है. सबसे फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ते हैं, टीएच मॉर्गन लिंकेज. अब देखो होता क्या है कि ये जो थर्ड लॉ था ना ग्रेगर मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, ये बोलता है कि कोई भी दो जीन्स, अलग अलग जो दो जीन है जैसे हेयर कलर हो गया, आई कलर हो गया, जब इनका सेपरेशन होता है ना तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होता है. हो सकता है कि हेयर कलर जो है ना वो फर्स्ट गैमीट में चला जाए और जो दूसरा आई कलर हो गया फॉर एग्जांपल दूसरा जीन वो चला जाए दूसरे गैमीट में. तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि जितने भी जीन्स होते हैं वो कभी भी आपस में लिंक्ड नहीं होते, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, वो कहीं भी किसी भी गैमीट के अंदर जा सकते हैं. ये बात बोली थी लॉ ऑफ डोमिनेंस के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में. यही बात टीएच मॉर्गन जो थे उन्होंने गलत प्रूफ कर दी थी. इन्होंने बहुत सारे अपने जो रिसर्च वर्क है वो इन्होंने ड्रोसोफिला पे किए थे, यानी फ्रूट फ्लाइज जिनको हम बोलते हैं, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे इन्होंने किए थे अपने बहुत सारे रिसर्च वर्क्स. एंड इन रिसर्चेस के थ्रू इन्होंने बताया था कि एक कंसेप्ट है लिंकेज का, मतलब कि जो कई सारे ऐसे जीन्स होते हैं ना वो होते हैं लिंक्ड. जीन्स होते हैं लिंक्ड. हम कई बार क्या देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई कैट है, अगर उसके फर का कलर ब्राउन है ना तो उसकी आईज भी जो होंगी वो ब्राउन होंगी. या अगर मैं इंसानों के अंदर ही बताऊं तो आपने कई बार नोटिस किया होगा जो बालों का कलर होता है ना वही आईब्रोज का भी कलर होता है मोस्टली. जैसे कई कई फॉरेनर्स होते हैं जिनके बालों का कलर येलो होता है तो उनकी आईब्रोज का भी कलर येलो होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो आईब्रोज का कलर का जीन है और जो बालों के कलर का जीन है वो दोनों आपस में लिंक्ड हो गए. जिस गैमीट के अंदर ब्राउन वाला कलर जाएगा उस गैमीट के अंदर आईब्रोज का भी ब्राउन ब्राउन ही कलर जाएगा, और जिस गैमीट के अंदर येलो जाएगा हेयर का कलर उस गैमीट के अंदर येलो ही जाएगा आईब्रो का भी कलर ही. बट यहाँ पर क्या होना चाहिए था? मेंडल के हिसाब से तो अलग अलग असॉर्ट होने चाहिए थे. भैया आपके बाल येलो है, आपके आईब्रोज काली हैं, कुछ भी चलेगा. बट ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है, बहुत ही ज्यादा रेयर देखने को मिलता है. तो इसका मतलब क्या है कि लिंक्ड भी होते हैं. कई ऐसे जीन्स हो जो आपस में लिंक्ड होते हैं, हमेशा एक साथ ट्रेवल करते हैं. तो ये मॉर्गन ने कंसेप्ट दिया था और ये एकदम करेक्टली मैच्ड है. इसके बाद नेक्स्ट आता है सेकंड, F1 इंटू रेसेसिव पेरेंट डायहाइब्रिड क्रॉस है. ये इनकरेक्टली मैच्ड आएगा. देखो जब भी हम F1 प्रोजनी का क्रॉस करते हैं विद रेसेसिव पेरेंट के साथ, हमें यहाँ पे पता नहीं है कि F1 प्रोजनी का जो जीनोटाइप है वो क्या है. तो जब हमें इसका जीनोटाइप पता लगाना होता है ना तब हम ये वाला क्रॉस करते हैं. इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, ना कि डायहाइब्रिड क्रॉस. तो ये वाला इनकरेक्टली मैच्ड है. इसके बाद थर्ड आता है ग्रेगर मेंडल विद लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. ये तो मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी कि इन्होंने 3 मेन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे और ये जो यहाँ पे मैच किया गया वो भी करेक्ट है. लास्ट में बोला गया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस 3:1. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, हम सिंगल जीन को लेकर के मेटिंग करते हैं, सिंगल जीन को ही कंसिडर करते हैं हमेशा. या तो वो केवल और केवल बालों का कलर होगा या वो केवल और केवल आंख का कलर होगा, हम दूसरे जीन को देखेंगे ही नहीं, बाकी के जीन्स को. तो इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा जो फिनोटाइप का रेशियो होता है यानी जो अपीयरेंस है प्रोजेनी का, उनका जो रेशियो होता है ना वो हमेशा 3:1 का रेशियो होता है हमेशा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में. तो ये भी यहाँ पे करेक्टली मैच किया गया. तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट मैच है वो ऑप्शन सेकंड है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.